अब तक हमने देखा कि शाजिल और नौशीन दोनों दोस्त तो बन ही चुके थे, साथ ही साथ नौशीन इस रिश्ते को आगे बढ़ाती जा रही थी। नौशीन शाजिल से रूठने मनाने लगी थी और नौशीन शाजिल को पसंद भी करने लगी थी। ये तो शाजिल को भी समझ में आ चुका था और शाजिल भी उसके हुस्न को बहुत पसंद करता था। ये बात अलग थी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो उसके हुस्न का आशिक तो हो ही चुका था। बहरहाल दोनों में नज़दीकियां बढ़ रही थी। फिर एक दिन शाजिल को नौशीन एक ऑफर देती है और कहती है कि रात 11 बजे तुम इसी जगह पर आकर मुझसे मिलो। मुझे तुमसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत अहम मालूमात, बहुत अहम बातें शेयर करनी है, अहम बात करनी है। शाजिल बेचारा उसकी इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। जब रात 11 बजे वो उस जगह पर पहुंचता है तो नौशीन एक हाथ में खंजर लिए खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वो बताती है कि हम 100 साल से यहाँ पर कैद हैं और मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह हूँ जो 100 साल पहले पानी में डूबकर यहाँ मर चुकी थी। और अब मैं ये चाहती हूँ शाजिल तुमसे कि तुम अपने आप को मार दो, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से वादा किया था कि मुझे जो अपनी से मोहब्बत करने वाला मिलेगा मैं उसे मौत की घाट उतार कर उसकी रूह से हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत करूंगी और एक हो जाऊंगी। शाजिल पहले तो ये सब बातें सुनकर मजाक समझता है और उससे कहता है क्या भद्दा मजाक है ये। लेकिन बात तो तब बिगड़ती है जब वो नौशीन उस खंजर को शाजिल की तरफ घुमाती है और शाजिल बाल बाल वहां से बच जाता है। और अब आगे मैं तो इन सब बातों को मजाक ही समझ रहा था, लेकिन तभी नौशीन ने खंजर का एक भरपूर वार मुझ पर कर दिया और खुशकिस्मती थी मेरी कि वो वार कामयाब ना हो सका और मैं उस वार से बच गया। बस मेरे सीने पर हल्का सा उस खंजर का निशान लग गया था, लेकिन उसके बाद अब मेरे दिल में किसी शक की गुंजाइश नहीं रही थी। मैं समझ चुका था यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैंने उस दीवार से एक बड़ी छलांग लगाई और दीवार कूदकर दीवार फलांग कर मैं अब वहाँ से दौड़ने लगा था। मैं तेज रफ्तारी से बहुत तेज भाग रहा था जितना मुझसे बन चुका था। जब मैं हवेली के सामने से गुजर रहा था, जैसे ही मैं वहाँ से गुजरने ही वाला था कि वो मनहूस सूरत मुलाजिम अचानक से मेरे सामने ही आ गया। फिर एक अजीब से अंदाज में वो मनहूस मुलाजिम अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा, यानी मुझे पकड़ने लगा। तभी पीछे से नौशीन की आवाज आई, देखो देखो पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए यहाँ से। लेकिन मैं भी इतना आसानी से हाथ में आने वाला नहीं था। मैंने अपने कंधे से मुलाजिम के सीने पर एक टक्कर मारी। ये अलग बात है कि मुझे ऐसा एहसास हो चुका था कि उस मुलाजिम को टक्कर मारते वक्त मैंने किसी इंसान को तो टक्कर नहीं मारी है। मैं अपने ही जोर में उसको धक्के मुक्के मारता हुआ आगे चलता गया। फिर मैंने हवेली के मेन दरवाजे को पार करते हुए जैसे ही हवेली के बाहर हुआ तो मैंने इतनी तेज दौड़ लगाई कि शायद आप यकीन भी ना कर सकें कि मैं अपनी रफ्तार बयान तक नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझ पर डर और खौफ दोनों सवार था। जिस हद तक मैं तेज दौड़ सकता था मैं दौड़ता गया और जब मेरी टांगों ने, मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं नीचे बैठकर अब बहुत बुरी तरह हांफने लग गया था। मेरी जुबान अब हांफने के मारे बाहर निकल आई थी। पूरा का पूरा जिस्म पसीना उगल रहा था और मेरे हवास ऐसे हो चुके थे कि मैं बता नहीं सकता। मुझे मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरा सीना अब फट जाएगा। मैं अब अपने आप को संभालने की कोशिशें करता रहा। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं खौफ से उछल पड़ा, क्योंकि मैं तो यही समझा था कि नौशीन या फिर वो बदशक्ल मुलाजिम उनमें से ही कोई ना कोई यहाँ आ गया है। लेकिन जिसे अब मैंने अपने सामने देखा था वो तो इन सबसे भी ज्यादा खौफनाक था। ये शक्ल मेरी तो जानी पहचानी थी और इससे मेरा पहले वास्ता भी पड़ चुका था, यानी गुलाम सम्मान। वही गुलाम सम्मान जो नाजिम अरसलान का गुलाम था। मेरे सामने अपनी तमाम तर खौफनाकियों को लेकर वो खड़ा हुआ था। लेकिन जिस तरह मैं इससे पहले खौफजदा हुआ था, मेरे दिल से अब खौफ का नामो निशान मिट चुका था। मैं अब डरने वालों में से नहीं बचा था, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे मंजर देख लिए थे। गुलाम सम्मान मुझे ही घूरे जा रहा था और तभी अचानक उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, देख ले, इससे तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन सोच ले ये तो एक सिर्फ नमूना था। इन सबसे ज्यादा परेशानियां अब तुझे आगे पेश आ सकती हैं। ये हालात तुझे तमाम तर हकीकतें बता देंगे। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि हम तेरा क्या कर सकते हैं। मैं बस तुझे थोड़ा सा सबक देना चाहता था, इसीलिए मैंने एक नमूना तुझे अभी हमारी ताकतों का दिखाया है। ऐ लड़के, तू नहीं जानता कि मेरा आका किन हैसियतों और किन ताकतों का मालिक है। तुझे तो ये समझ लेना चाहिए। तुझे बड़े वाज़ेह अल्फाजों में मैंने अभी समझा दिया है। हुक्म मिला है मुझे बेवकूफ नौजवान कि जरा वजाहत के साथ उसे जाकर समझाओ। ऐ शाजिल, तू जानता है कि मिट्टी और आग से बनी चीजों में कितना फर्क होता है। तुम मिट्टी से पैदा हुए हो शाजिल, और हम लोग आग से पैदा हुए हैं। इंसान और जिन्नात का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। फर्क तुम्हारे सामने नुमाया है। वो तो शुक्र कर शाजिल कि मेरा आका जो है वो नरम दिल का मालिक है, वरना तेरी इस हरकत की वजह से तेरा पूरा खानदान हलाक हो जाता। वो तेरे पूरे खानदान को हलाक करने की ताकत रखता है।
हमें तेरे खानदान से इख्तिलाफ पैदा हो गया है, लेकिन मैं अब तुझे कुछ पेशकश करता हूँ शाजिल। उनमें एक पेशकश ये भी है शाजिल कि तुझे तेरे खानदान में हर तरफ बढ़तरी मिल जाएगी। तेरे भाइयों और तेरी भाभियों को तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा। जो तेरे साथ वो बुरा सलूक करते हैं वो सब सलूक उनके साथ उल्टा हो जाएगा। वो तेरे जूते चाटेंगे शाजिल और तुझसे अपने लिए अमन तक मांगेंगे। सोच ले, वो अपनी जिंदगियों की तुझसे भीख तक मांगेंगे और शाजिल तू उन पर गालिब भी आ जाएगा। तू चाहेगा तो उन्हें माफ कर देगा और चाहेगा अगर तू तो उन्हें दरबदर कर देगा। तेरा जो इंतकाम है ना शाजिल, वो भी पूरा हो जाएगा। यही नहीं शाजिल, इतना ही नहीं बल्कि तुझे तो हर तरह की माली मदद भी दे दी जाएगी, हर तरह की माली मदद। तो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारेगा, देखो किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ए बेवकूफ, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। तुझे अंदाजा नहीं है कि एक आग से बनी औरत तेरी मिल्कियत कभी नहीं बन सकती है। उससे हम आतिशी लोगों की दुनिया में भूचाल आ जाएगा शाजिल, और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आका नाज़िम अरसलान इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए अब तुझे मौका दिया जा रहा है कि तुम नाज़िम अरसलान के आड़े ना। अब शाजिल मुझे ये बता, तेरी समझ में बात आई या नहीं? मैंने कहा गुलाम सम्मान, देखो मैं मानता हूँ कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ जरा। मोहब्बत जो होती है वो दिलों में परवान चढ़ती है। तुम आतिशी ताकत के मालिक हो तो ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे दिल से तुम माशा की मोहब्बत को खींच कर निकाल ही दो। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दे देता हूँ, और अगर ना कर पाओ तो तुम अपनी शिकस्त मान लो इस मामले में। वैसे भी मुझसे ज्यादा तो तुमको माशा पर इख्तियार है, उसे रोक लो ना, उसे ही रोक दो। तुम उससे कहो कि वो मुझसे नफरत करने लग जाए, तुम उसे ही क्यों ना इस बात पर आमादा कर लेते। सम्मान मेरी बात सुनकर गुस्से में आ गया और मुझ पर तेज खाकर कहने लगा, हमें मशवरा देने के बजाय तू अपनी बर्बादी के सामान को क्यों नहीं टाल देता? बेवकूफ, तू भी क्या अजीब है। अभी तूने जिन मुर्दा लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारी, जरा उनसे कुछ सबक सीख ले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आड़े आने की वजह से तेरी रूह भी इस जहान में कहीं ना कहीं भटकती रहे। मेरे होठों पर उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने उस गुलाम सम्मान से कहा, गुलाम सम्मान, तुमने तो मेरी बात का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी है। मैं तो तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हें साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी ताकत का, अपनी रूहानी ताकतों का इस्तेमाल करके मेरे दिल से माशा की मोहब्बत को निकाल दो। मैंने तो उस वक्त उसे चाहा था जब हम दोनों मासूम से बच्चे थे। वो भी नहीं जानती थी कि मोहब्बत होती क्या है, और मैं भी नहीं जानता था कि आखिर मोहब्बत किस चीज का नाम है। उसी वक्त तुमने हमारे दिलों में मोहब्बत परवान चढ़ने से क्यों न रोकी? वो मासूम थी, बचपन था, लेकिन अब दौर बदल गया है। अब ये तुम लोगों को इजाजत नहीं दी जा सकती, गुलाम सम्मान ने साफ लफ्ज में कह दिया। तो मैंने भी उससे कह दिया, देखो सम्मान, मैं तुम्हारी इस पेशकश से अब इनकार करता हूँ, और तू ये भी जानता है कि मैं तेरी आकाज़ादी के तस्वुर को छू भी नहीं सकता। उसके वजूद की तो बात अलग ही है। और अगर गुलाम सम्मान तुम लोग दिलों पर इख्तियार नहीं रखते हो तो तुम्हें अपनी आग से बनी मखलूक होने पर जर्रा बराबर भी फख्र नहीं करना चाहिए। हम सब ही खुदा के बनाए हुए हैं। तुम आग से बने हुए लोग भी खुदा के बनाए हुए हैं, और मैं मिट्टी से बना हुआ इंसान भी खुदा का ही बनाया हुआ हूँ। जिस दिल में अल्लाह ताला रहता हो उस पर तुम्हारा कुछ भी इख्तियार नहीं है। तो ए बेवकूफ, अब तू ही मुझे बता कि जब इस दिल में माशा की मोहब्बत ने जन्म ले लिया है तो तू ये जानता है कि ये मोहब्बत किसकी कुर्बत में है? अल्लाह की कुर्बत में। और ये बात भी मेरा दिल साफ तौर पर जानता है कि मेरे दिल में जाती तलब का, जिस्मानी तलब का कोई भी जरा बराबर भी नफ्स नहीं है। मेरी तलब सिर्फ मोहब्बत है, और अब इस तलब को अगर तुम छीन सकते हो तो छीन लो। गुलाम सम्मान ने जैसे ही मेरी बातें सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। तभी उसने मुझसे कहा, ए बेवकूफ इंसान, मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी को कहीं पर भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। तू पहला इंसान होगा जिसे मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, जिसे मैं दुख दूंगा। तो मैंने भी उसे कह दिया, गुलाम सम्मान, तुम्हें दिलचस्प तजुर्बा हो जाएगा। मैं आम इंसानों की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। जितनी मेरे दिल को अजियतें पहुंचेंगी, जितने मेरे जिस्म को तुम अजियत पहुंचाओगे, उतना ही मेरे दिल में माशा की मोहब्बत को तुम बढ़ावा दोगे। जाओ, अब तुम ये तमाशा भी कर देख लो, मुझे मोहब्बत में नुकसान पहुंचाकर भी देख लो। अगर तुम्हें उससे भी लुत्फ आ जाए तो देख लो। जैसे ही मैंने ये कहा तो गुलाम सम्मान के चेहरे पर अब पूरी तरह से बेबसी फैल चुकी थी, और उसे ये बात का अंदाजा अच्छी तरह से हो चुका था कि मेरे दिल में गुलाम सम्मान, नाज़िम अरसलान, इन लोगों का ना तो खौफ है और ना ही इनकी धमकियों से मैं जर्रा बराबर भी डरता हूँ। तभी उसने कहा, काश शाजिल मैं तुम्हें समझा सकता। सुन, जिंदगी इतनी मामूली चीज नहीं है कि जिसे ऐसे ही जाया कर दिया जाए। एक बार और गौर कर ले और सोच ले। ये तो जरा देख कि जिससे तू मोहब्बत करता है वो तेरी इस मोहब्बत की वजह से अपने माँ बाप से दूर हो गई है। उसका बाप उसे नफरत से देखता है। उसकी माँ को एक बार भी इजाजत नहीं है कि वो उससे कोई बात कर ले।
या उससे मोहब्बत करे। उसके नकूश बिगाड़ दिए गए हैं कि वो तुझसे उल्फत का इजहार ना करे। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है तेरी वजह से। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी अजियत पहुंच रही है उसकी वजह से। हम दोनों ही तुम जैसे जालिम लोगों के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। मैं तुम्हारे कहने से उससे नफरत का इजहार नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितने ही बुरे हालात का सामना क्यों ना करना पड़े। तभी अचानक गुलाम सम्मान ने कहा कि तू बहुत बड़ा बदनसीब है, और उसके बाद दोनों हाथ उसने फिजा में बुलंद किए। ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरा आसमान रोशन हो गया हो। इसके साथ ही बादलों की गरज सुनाई दी और गुलाम सम्मान निगाहों से ओझल हो गया, गायब हो गया। अब क्या होगा कि नाज़िम अरसलान और गुलाम सम्मान मिलकर वाकई शाजिल को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे? क्या वो माशा को किसी कैद में रख चुके हैं? क्या शाजिल इस इम्तिहान में पास हो पाएगा? जो उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही है, क्या उन पर शाजिल खरा उतर पाएगा? या फिर नाज़िम अरसलान और उसका गुलाम सम्मान इस पर अजियतें दे देकर शाजिल को इस दुनिया से ही रुखसत कर देंगे? आगे क्या होगा ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।